हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब पढ़ते हैं 9th हिंदी मीडियम का आगे हेडिंग। आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे चाल और वेग में अंतर क्या है। चाल और वेग में अंतर क्या चीज है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी एंड द स्पीड। पहली चीज चाल के बारे में देखते हैं। पहला, चाल एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब चाल में कोई दिशा नहीं है, ओनली परिमाण है। इसको व्यक्त करने के लिए किसी दिशा की आवश्यकता नहीं है। ये अदिश राशि है। और वेग की बात करें तो वेग एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेग एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है। जैसे 4 मीटर पर सेकंड उत्तर दिशा में, यह एक अदिश राशि है और यह एक सदिश राशि है। इसमें परिमाण भी होती है और इसमें दिशा भी होता है। स्पीड क्या है? यह केवल उस डिस्टेंस को बताती है, उस दूरी को बताती है जो हम एक निश्चित समय में चलते हैं। विस्थापन क्या? एकांक समयांतराल में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। यह सिर्फ इतना बताती है कि आपने एक निश्चित समय में कितनी दूरी चली है। चाल एकांक समयांतराल में चली गई क्या बताती है? दूरी बताती है, सिर्फ दूरी। इसमें कोई दिशा नहीं होती, सिर्फ यह बताता है कि आप निश्चित दिशा में कितनी दूरी क्या किए हैं, चले हैं। सिर्फ इतना बताती है। लेकिन वेलोसिटी, वेग क्या बताती है? किस दिशा में कितनी दूरी चले हैं। ये सदिश है ना, ये बताती है कि आप किस दिशा में कितनी दूरी चले हैं। 4 मीटर पर सेकंड उत्तर, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेग क्या कहते हैं? वेग के ये सदिश है। विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। आप कहते हैं एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित समयांतराल में, निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा में, एक निश्चित समयांतराल में चली गई दूरी को आप क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। और जब आप दूरी एक निश्चित दिशा में चलते हैं, एक निश्चित दिशा में, तो वो दूरी क्या होती है? वो विस्थापन होता है। किसी गतिमान कण के द्वारा निश्चित दिशा में एकांक समयांतराल में चली गई दूरी को वेग कहते हैं। या आप ऐसे कहते हैं विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। और विस्थापन क्या है? एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी है। आप किस दिशा में कितनी दूरी चले हैं यह बताता है वेग। विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। और चाल एकांक समयांतराल में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तीसरा अंतर क्या है? आइए देखते हैं। अगला क्या अंतर है? चाल और वेग में अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेग बदले तो यह नहीं जरूरी है कि उसकी चाल भी बदले। अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेग बदलता है तो चाल भी बदले, यह जरूरी नहीं है। परिवर्तनशील वस्तु के या परिवर्तनशील वेग वाली वस्तु के चाल में भी परिवर्तन हो, यह जरूरी नहीं है। यह देखें 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, वेग तो बदल ही गया क्योंकि दिशा बदल गई। वेग एक सदिश राशि है, इसमें दिशा भी होती है
इसमें परिमाण भी होता है। कोई एक भी बदलेगा, दिशा भी बदलेगा तब भी वेग बदल जाएगा, परिमाण भी बदलेगा तब भी वेग बदल जाएगा, और दोनों बदलेगा तब भी वेग क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। वेग बदले, वेग एक सदिश राशि है, दिशा बदले तब भी वेग बदलेगा, परिमाण बदले तब भी वेग बदलेगा, दोनों बदले तब भी वेग बदलेगा। दोनों बदले तभी वेग बदलेगा। वेग तीनों तरीके से बदलता है। आप देख ले, 4 मीटर पर सेकंड इधर चल रहे थे, फिर इधर चलने लगे, वेग तो बदल गया क्योंकि दिशा बदल रही है, लेकिन परिमाण तो नहीं बदला, यानी चाल नहीं बदली, लेकिन वेग बदल गया। पहले इस डायरेक्शन में चल रहे थे, मान लो इधर चलने लगे। तो यह जरूरी नहीं है कि वेग बदले, वेग बदला चूंकि दिशा बदली, लेकिन चाल नहीं बदला। यह जरूरी नहीं है कि वेग बदले तो चाल भी बदले। अगर वेग परिवर्तनशील हो तो चाल भी परिवर्तनशील हो, यह कतई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर चाल बदलेगी तो वेग जरूर बदलेगा। अगर चाल बदलेगी तो वेग जरूर बदलेगा। ये देखिए, 4 मीटर पर सेकंड, अगर ये 4 से 8 हो जाए, दिशा नहीं बदली, इसमें दिशा सेम है, दिशा सेम है, लेकिन चाल बदल गई तो वेग बदला। तो यह जरूरी है कि अगर चाल बदलेगा तो वेग भी बदलेगा। आप देख लें, यहां दिशा तो वही है, लेकिन चाल बदल गई तो वेग बदल गया। क्योंकि वेग तो तब भी बदलेगा जब परिमाण बदले, वेग तो तब भी बदलेगा जब दिशा बदल जाए, वेग तब भी बदलेगा जब दोनों बदल जाए। यहां देखिए, 4 मीटर पर सेकंड, वेग नहीं बदला, चाल नहीं बदली, लेकिन वेग क्या हो गया, बदल गया। यहां देखिए, आप समझ गए होंगे क्या चीज है। बस मैं इतना कहूंगा कि अगर चाल बदलेगा तो वेग जरूर बदलेगा, यह जरूरी है। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी, अगला अंतर, चाल हमेशा पॉजिटिव। चाल यही तो बताती है कि आप एक निश्चित समय में कितना दूरी चले। निश्चित समयांतराल, एकांक समयांतराल में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। चाल बताती है कि आप कितना चले एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय में आप कितना चले, ये चाल बताती है। और अगर चाल ये बताती है कि एक निश्चित समय में आप कितना चले, तो जब भी चलोगे तो वो पॉजिटिव में ही रहेगा दूरी, 10 मीटर 5 मीटर जो भी चलोगे, तो चाल हमेशा पॉजिटिव होगी। लेकिन वेग पॉजिटिव भी होगी, निगेटिव भी होगी और जीरो भी हो सकती है। पॉजिटिव भी होगी, निगेटिव भी होगी और जीरो भी हो सकती है वेग। कैसे? क्योंकि वेग बताती है कि किस दिशा में कितना चले, एक निश्चित समयांतराल में किस दिशा में और कितना चले, एक निश्चित समयांतराल में किस दिशा में और कितना चले। अगर मान लीजिए 4 मीटर पर सेकंड आप इधर चलते हैं नॉर्थ की ओर, फिर आप 4 मीटर पर सेकंड स्पीड से इधर चलते हैं साउथ की ओर, तो अगर इधर वाले को आपने प्लस लिया तो इधर वाले को किस में लोगे, माइनस में लोगे। तो ये बताओ कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा वेलोसिटी। ये वेलोसिटी जीरो हो गई। ये वेलोसिटी जीरो है। और इधर गए थे तो प्लस में लिए थे,
और इधर आए तो किसमें लिए, माइनस में। क्योंकि सदिश राशियां दिशा बदलने पर अपने चिन्ह को बदल देती हैं। अगर इधर जाने पर आप अगर +5 मीटर पर सेकंड, तो इधर आने पर -5 मीटर पर सेकंड, तो दिशा बदल गई। तो इधर प्लस वेग तो इधर माइनस में वेग। और अगर दोनों का औसत निकालो तो कितना, तो वेग पॉजिटिव, निगेटिव और 0 हो सकता है। अंतिम अंतर देखिए वेग और चाल में। अगला अंतर देखिए, चाल और वेग में अगर औसत वेग 0 है तो यह जरूरी नहीं है कि चाल भी 0 हो। अगर औसत वेग 0 है तो यह जरूरी नहीं है कि चाल भी 0 हो। कैसे? मैं इधर गया 4 मीटर पर सेकंड, मैं इधर आया 4 मीटर पर सेकंड। इधर पॉजिटिव में था चाल और इधर निगेटिव में है, सॉरी, इधर वेग पॉजिटिव में था और इधर वेग किस में है, नेगेटिव में। जरा औसत वेग निकालिए, v बार निकालिए। औसत वेग +4 -4, लेकिन औसत चाल औसत चाल अब भी 4 है, लेकिन औसत वेग कितना हो गया, ये बार का मतलब औसत होता है। औसत वेग 0 हो गया, क्योंकि इधर प्लस में था इधर इसमें था माइनस में। यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगर औसत वेग 0 है तो औसत चाल भी कितना हो, 0 हो। क्योंकि वेग तो दिशा पर निर्भर करता है। अगर इधर +4 तो इधर कितना लेना पड़ा, -4। लेकिन अगर बात कर लें इसकी, अगर किसी कारणवश चाल 0 है तो वेग 100% 0 होगा। अगर चाल 0 है तो वेग भी 0 होगा। पूछे क्यों? क्योंकि चाल 0 होने का मतलब आपने चला ही नहीं, और अगर आप चले ही नहीं तो वेग कहां से हुआ? क्योंकि वेग के लिए विस्थापन चाहिए, विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। वेग के लिए विस्थापन चाहिए, क्योंकि विस्थापन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। और जब आप चले ही नहीं तो आपका चाल नहीं होगा, दूरी ही नहीं आप कवर करोगे। और जब आपका चाल नहीं, आप चले ही नहीं, आपने दूरी ही नहीं कवर किया, जब कुछ दूर चलूंगा तब ना विस्थापन होगा, तो अब तो विस्थापन ही नहीं हुआ। जब विस्थापन नहीं हुआ तो विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। तो अगर चाल 0 तो वेग भी क्या होगा, 0 होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। गुड बाय।